हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है अपना वो है एंजाइम की एक्शन के ऊपर है कि एंजाइम कैसे वर्क करता है जब उसके पास कोई भी सबस्ट्रेट आता है। तो इसके अकॉर्डिंग अपने को दो मॉडल दिए हुए हैं। एक तो मॉडल है लोकी मॉडल और दूसरा मॉडल है अपना इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस मॉडल। तो चलिए अब हम इसे शुरू करते हैं। लोकी मॉडल क्या कहता है, ये जो मॉडल है ये प्रपोज़ किया था फिशर, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज़ किया था 1890 के अंदर। ये बताता है ये साइंटिस्ट बताते हैं कि जो एंजाइम होता है उसके लिए जैसे कि एक स्पेसिफिक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की चाहिए होती है, जैसे कि ताले को खोलने के लिए एक स्पेशल चाबी चाहिए होती है। ऐसे ही एंजाइम मतलब स्पेशल टाइप का एंजाइम एक स्पेशल टाइप के सबस्ट्रेट के लिए बना होता है, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर ऐसी बनी होगी कि उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप का स्ट्रक्चर आके अगर अटैच होगा, उसी टाइप का अगर मतलब एंजाइम के साथ अगर उसी की ही सेफ का अगर कोई सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तभी रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। ये हमारा लोक की मॉडल कहता है। इसमें क्या कहता है कि एक स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफर्ट करता है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को इनटू प्रोडक्ट में। जैसे कि लोक की मॉडल के अकॉर्डिंग ये मतलब लोक की मॉडल जो है वो प्रपोज किया था फिशर साइंटिस्ट ने। फिशर साइंटिस्ट ने बताया जैसे कि कोई एक स्पेसिफिक लोक स्पेसिफिक की के लिए होता है, ऐसे ही एक स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफर द स्पेसिफिक सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। ऐसे ही एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम एक स्पेशल टाइप के ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करता है। इसमें एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट होती है। एक्टिव साइट वो साइट होती है जहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। एक्टिव साइट इन दिस कंडीशन लोक की मॉडल के अकॉर्डिंग कहता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो हार्ड होती है, वो रिजिड होती है। हार्ड और रिजिड का मतलब होता है कि वो कठोर होती है, जो आफ्टर द रिएक्शन बिफोर रिएक्शन या फिर आफ्टर रिएक्शन चेंज नहीं होती है, ये कंडीशन कहता है। एक्टिव साइट जो होती है, एक्टिव साइट की सेफ ऐसी होती है कि नॉट चेंज बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के बाद में या रिएक्शन से पहले जिसकी एक्टिव साइट चेंज नहीं होती, जिस एंजाइम की एक्टिव साइट चेंज नहीं होती, ऐसा लोक की मॉडल कहता है। एक्टिव साइट जो है वो कंटेन करती है कुछ रिएक्टिव ग्रुप को, जैसे कि अमीनो एसिड को, CO ग्रुप को, अमाइन ग्रुप को, SH ग्रुप को, जो कि अट्रैक्ट करते हैं सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को। मतलब एक्टिव साइट जो होती है ना, अगर वो इन ग्रुप को कंटेन करती है तो इसका मतलब ये है कि वो एक स्पेशल वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई एक एंजाइम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई एक एंजाइम है। जो ये एंजाइम का जो ये बड़ा वाला पोर्शन होता है, जो ये लार्ज सरफेस एरिया होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। एंजाइम का जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पे आके एक स्पेशल टाइप का सबस्ट्रेट ही अगर मतलब एंजाइम की ऐसी अगर एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर ऐसी है, ठीक है, मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, तो इस कंडीशन में ऐसे टाइप का ही सबस्ट्रेट आके लगना चाहिए जो इसके मॉडल में क्या हो जाए, फिट हो जाए। इसको हम लोक की मॉडल बोलते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि सबसे पहले मतलब ये अपने पास कोई एंजाइम है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बाइंड होता है, मतलब इस सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर बिल्कुल इसकी एक्टिव साइट से मिलती है, तो ये इसके साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद आगे ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंजाइम और प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, इसको यहाँ से बीच में से तोड़ दिया। जो ये यहाँ पे जो ये ग्रुप एक्टिव साइट में मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट में जो ये ग्रुप प्रेजेंट होते थे ना, तो ये कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करने का भी काम कर रहे हैं और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने का भी काम करवा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, इस वाले मैकेनिज्म को हमने बोला है ब्रेक डाउन रिएक्शन। दूसरा इसमें आता है कि लॉक की मॉडल से हम ब्रेक डाउन वाली रिएक्शन भी कर सकते हैं, मीन्स उसमें भी तो हम प्रोडक्ट को बनाते हैं, बट उस कंडीशन में क्या होता है कि हम सबस्ट्रेट को मतलब सबस्ट्रेट को डिवाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। बायोसिंथेसिस रिएक्शन ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें कोई दो डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड होंगे और एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद जो ये दोनों डिफरेंट सबस्ट्रेट थे ये एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे और वहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा। देखो पहली वाली रिएक्शन में क्या था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिला,
सब और एक्टिव ग्रुप जो प्रेजेंट थे उन्होंने इस सबस्ट्रेट को बीच में से तोड़ा, जिससे अपने को ये ऐसे प्रोडक्ट ऑब्टेन हुए। बट बायोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या कहता है कि एंजाइम के साथ जब कोई दो डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट अटैच होते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग, मतलब इसकी एक्टिव साइट के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट इससे अटैच होंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और आगे अपने को प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब प्रोडक्ट की बाइंडिंग हो रही है यहाँ पे, ये बोल सकते हैं। ये अपने पास कोई एंजाइम है, इसकी एक्टिव साइट ऐसे सर्कुलर शेप में, तो इसके पास ये सर्कल वाला जाएगा। ये जो मतलब ट्रायंगल शेप में है तो इसके पास एक्टिव साइट में ये जाके फिट होगा। दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद एक्टिव सबस्ट्रेट की कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट अपना फॉर्मेशन हो जाएगा एज एक बायोसिंथेसिस रिएक्शन में। तो ये हमारा मॉडल था लोकी का मॉडल अपना। अब जो नेक्स्ट मॉडल होगा वो होगा इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस मॉडल के ऊपर। इंड्यूस फिट मॉडल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, ये जो मॉडल है ये प्रपोज किया था बाय द कोजलिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्मॉल कन्फॉर्मेशनल, ये कहता है कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग बिफोर द रिएक्शन। मतलब होता है जब इसमें कहता है कि इंड्यूस फिट मॉडल ऐसा मॉडल होता है। ये मॉडल प्रपोज किया था कोजलिन साइंटिस्ट ने और इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्मॉल कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है एंजाइम की एक्टिव साइट में। और वो चेंज कब होता है? जब एंजाइम के पास मतलब सबस्ट्रेट अटैच होने के लिए आता है, उस टाइम पे क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट में थोड़ा बहुत चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट जो होती है वो दो ग्रुप को कंटेन करती है। इन दीज कंडीशंस में इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो दो ग्रुप को कंटेन करती है। एक तो हमारे पास होता है एक्टिव साइट में ब्यूट्रिसिंग ग्रुप होता है और एक होता है कैटालाइटिक साइट। जो ब्यूट्रिसिंग ग्रुप होता है इसके पास तो एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड होता है और एंजाइम और ब्यूट्रिसिंग ग्रुप का एंजाइम की जो ब्यूट्रिसिंग साइड है और सबस्ट्रेट है वो एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे। ठीक है, जैसे ही वो बाइंड हो जाते हैं तो उसके बाद कैटालाइटिक वाली जो साइट होती है उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट आता है। ब्यूट्रिसिंग ग्रुप जब बाइंड होती है सबस्ट्रेट के साथ तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है और कैटालाइटिक ग्रुप की स्ट्रक्चर चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। कैटालाइटिक ग्रुप का काम यहाँ पे होता है कि वो कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करता है एंजाइम और प्रोडक्ट में। मतलब कैटालाइटिक ग्रुप का काम होता है कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर बाइंड कर देता है और एंजाइम से हटाने का काम करता है। कैटालाइटिक ग्रुप एक्सर्ट स्ट्रेन ऑन द सबस्ट्रेट बॉन्ड बाय द इलेक्ट्रोफिल न्यूक्लियोफिल अटैक और प्रोडक्ट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देता है। इसमें कहता है कि जो कैटालाइटिक ग्रुप होता है ये ब्रेक कर देता है कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में। मतलब एंजाइम से सबस्ट्रेट को ब्रेक करवा के प्रोडक्ट बनवा देता है और प्रोडक्ट बनवाने के बाद ये कहता है कि जो कैटालाइटिक ग्रुप होता है ना वो एज ए इलेक्ट्रोफिल और न्यूक्लियोफिल के जैसे वर्क करता है किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर। प्रोडक्ट एंजाइम फ्री हो जाते हैं और रिवर्स चेंज हो जाता है एक्टिव साइट में। मतलब मैंने कहा था कि जब सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इस एक्टिव एंजाइम की एक्टिव साइट के पास जैसे ही आएगा तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है उसकी कैटालाइटिक साइट में। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो वापस से वही शेप को रिटेन कर लेगा जो उसकी पहले ओरिजिनल थी। जैसे कि ये अपने पास कोई एंजाइम है, एंजाइम में ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं ब्यूट्रिसिंग ग्रुप, जिससे एंजाइम का ये वाला पार्ट प्रॉपर अटैच होगा बट ये वाला पार्ट में थोड़ा बहुत मतलब चेंजमेंट होता है जो कि फिट नहीं होगा। तो जैसे ही स्मॉल कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है कैटालाइटिक साइट में, ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम के पास जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, इसकी कैटालाइटिक से भी थोड़ी बहुत चेंज होगी जिससे ये पूरा प्रॉपर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम में फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनेगा और बनने के बाद कैटालाइटिक साइट का काम होता है कि इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, मतलब इसका जो ये वाला पार्ट था ना, क्या करेगा, इसको यहाँ से ब्रेक कर देगा जिससे अपने को प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। दिस थ्योरी कंपेयर्ड विद द क्लाव एंड हैंड रिलेशनशिप with which claw enzyme is not a static but molds itself to get fit in the hand। ये थ्योरी कहती है कि एंजाइम का और मतलब ये थ्योरी कहती है कि इंड्यूस फिट मॉडल को हम ऐसा बोल सकते हैं जैसे कि हम किसी से हैंड शेक करते हैं।
हैंडशेक के ड्यूरिंग अपन क्या कर लेते हैं कि अपने जो हैंड की शेप होती है ना, वो अगले बंदे के हाथ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो ऐसे ही इसमें कहता है कि इंड्यूस फिट मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें थोड़ा बहुत कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है जब उसके पास कोई भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आके अटैच होता है। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो लेक्चर, एंजाइम कैसे एक्शन करता है जब उसके पास सबस्ट्रेट आता है। तो बाय द लॉकी मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल के ज़रिए हमने पढ़ा था। लॉकी मॉडल में तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड होती है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है आफ्टर एंड बिफोर द रिएक्शन। बट इंड्यूस फिट मॉडल में क्या होता है कि जो एंजाइम्स होता है, एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता रहता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।